मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं रामोतार स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मारवाड़ किसानी में। आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी यानी भादवे की चांदनी छठ है। तो हमारे गांव देवरी में भगवान देव नारायण का विशाल जो मेला है वो प्रतिवर्ष बढ़ता है। तो आज जब मैं मेले में गया था तो वहाँ पे हमारे गांव के गणमान्य जो नागरिक थे, किशोर सिंह जी, नरसाराम जी कड़वा, तेजाराम जी जुनावा, भोपा जी और समस्त ग्राम के सम्मानीय नागरिक थे। उनसे मैंने मंदिर के बारे में, हमारे गांव के ऐतिहासिक जो जानकारी है, पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानकारी ली। तो मैं आपको संक्षिप्त में, मेरी तो मातृभूमि है ही है और जो दर्शक है जिनमें से मातृभूमि जिनकी देवरी है, तो मातृभूमि देवरी के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो हमारा गांव है, जो गांव का नाम देवरी है, वो क्यों पड़ा? गांव की स्थापना है वो हुई थी 1632 ईस्वी या विक्रम संवत 1689 में। जिसके जो संस्थापक है वो है देवकी नामक एक जाटनी है। उन्होंने एक नेड़ी रोपी थी और नेड़ी के वहाँ बिलोवना करा था। तो कुछ समय बाद वो हरी भरी हो गई और वो जो नेड़ी रोपी थी वो उगमजी का खेड़ा करके गांव में दक्षिण की तरफ है, वहाँ पे वो वर्तमान समय में खेजड़ा है। और जो देव मंदिर है, जो इसकी स्थापना है, ये 1730वीं ईस्वी में हुई है, विक्रम संवत 1787 में। जो भगवान देव नारायण हैं, जिनकी जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी है, उनके वंशज, उनके भाई भूणा जी, वो यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। तो उन्होंने हमारे जो ग्राम देवरी है इसके बाहरी क्षेत्र में रात्रिकालीन विश्राम किया और वहाँ पे भगवान देव नारायण की 2 ईंटें स्थापित की। भगवान देव नारायण की मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, इस कारण इनको ईंटों का श्याम भी कहा जाता है भगवान देव नारायण को। तो उन्होंने वहाँ 2 ईंटें रखी, पूजा करी। उसके बाद में बूढ़चू जो ठाकुर साहब थे, जो पुत्रहीन थे, तो वो हमसे 2 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है कचौलिया, वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है। तो माता जी के मंदिर से वो जब देवरी आ रहे थे, वो तो यहाँ देवरी में रुके थे। तो उनके जो ठाकुर साहब और ठाकुरानी साहिबा जो थी, उन्होंने देव जी से मन्नत मांगी कि अगर पुत्र हो जाए तो हम यहाँ पे आपके चबूतरे का निर्माण कराएंगे। तो 9 महीने बाद में ठाकुर साहब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके बाद उन्होंने यहाँ पे चबूतरे का निर्माण वो लगभग 1730 ईस्वी में करवाया, यानी गांव की स्थापना के 98 ईयर्स बाद में उन्होंने यहाँ पे ये चबूतरे का स्थापना की। जो इसके सर्वप्रथम जो इनके महंत थे वो थे आसाराम जी कड़वा। फिर कुछ समय बाद यहाँ पे भोपा जी आए, भोपा जी ने यहाँ पे सेवा पूजा की, फिर भोपा जी यहाँ से चले गए। तो फिर ठाकुर साहब ने उनको वापस बुला के यहाँ रहने के लिए उनको स्थान दिया। 500 बीघा ज़मीन है वो ऋण के लिए दी। उनकी जो गाय भैंसे थी भोपा जी की, उनको चराने के लिए 2 कुआ, जो टिबड़िया बेरा, कुतावता बेरा है, वो दिया। और प्रति घर उनको 5 सेर धान और 1 रुपये चौरी, अगर किसी के घर में विवाह हो रहा है तो 1 रुपये वो देवनारायण भगवान के मंदिर में देगा। 5 सेर धान है वो भी इस मंदिर में देना होगा। उसके बाद में लगभग 1964 में गांव में छिगनलाल अवतार हुए, बाबा बोकला के, जो दिव्य चमत्कारी पुरुष है। और मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो 7 मई 2022 को यज्ञ के साथ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें सभी आसपास के ग्रामवासियों ने, माननीय नागौर सांसद ने भाग लिया उस यज्ञ में। और जो भगवान देव नारायण है, उनका जन्म 1243 ईस्वी में मालाश्री डूंगरी पे हुआ था। और देव नारायण भगवान है वो विष्णु के अवतार है, औषधि शास्त्र के ज्ञाता है। उन्होंने अनेक प्रकार के औषधियों के बारे में, उनके औषधि लाभ के बारे में बताया था। और जो भगवान देव नारायण की जो प्रमुख संगम स्थल है सवाई भोज आसीन, वहाँ पे जो तालाब है, वहाँ से अगर आप नहाते हो तो आपके
जो चर्म से संबंधित अगर रोग है आसिन में तो वो आपके दूर हो जाते हैं। और देवनारायण भगवान के जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। और देवनारायण भगवान प्रथम ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट है। वो 2011 में माननीय भारत सरकार में जब सचिन पायलट साहब मंत्री थे, केंद्रीय संचार मंत्री, उस समय इन पे डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये छोटी सी जानकारी मेरे गांव देवरी की, देवभूमि देवरी की। और जो देवरी है वो देव जी के नाम पे नहीं, देवकी नामक एक जाटनी थी उनके नाम से वो देवकी थे और कालांतर में वो देवकी से देवरी हो गया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और ये जानकारी आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। राम राम।